और यहाँ पर डीडीए ने जो सर्वे किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। तो 1675 फ्लैट में 552 लोगों का रिजेक्ट किया गया है। कुछ रहने की व्यवस्था करेगी तभी तो जाएगी, बगैर देखे बगैर कुछ किए हमारा निगलेक्ट कर दिया। चार बच्चे हमारे गूंगे, 3 लड़की 1 लड़का, हमको नहीं मिला। रेखा गुप्ता इतनी अच्छी है कि हमारी सबकी झुग्गियां तोड़वा रही हैं। तो इनकी वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया गया, जबकि इसके डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर हैं। हम वहीं पे खड़े थे, सर्वे वाले ने सर्वे नहीं किया, बोला कमा के खिला लो। हमने बोला ठीक है। सर अब आपके सामने मंजर देख लो, शमशान बना दिया गया है इस झुग्गी को। मोदी का यहाँ आएगा 50 साल के बाद, कहाँ जाएंगे? यहीं आसमान के नीचे ही रहेंगे। हम गरीब हैं, हमारी यही गलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 जून और सोमवार का दिन है और मेरे पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं कि ये है जेलर वाला बाग। आज यहाँ पर बहुत बड़ी ड्राइव की जा रही है। यहाँ पर जो झुग्गियाँ थी उनको डेमोलिश किया जा रहा है। हालांकि ये ड्राइव पूरी दिल्ली में चल रही है और जगह जगह आए दिन रोज़ एक नई बस्ती को डेमोलिश किया जा रहा है। हालांकि ये ड्राइव अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा की जा रही है। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जाए। हालांकि इन झुग्गियों को जो तोड़ा जा रहा है उसके पीछे का ये तथ्य दिया जा रहा है कि इन लोगों को जो जेलर वाला बाग, जो यहाँ पर स्वाभिमान अपार्टमेंट बना था, मेरे पीछे देख सकते हैं वो बिल्डिंग, यहाँ पर 1600 कुछ लोगों को फ्लैट्स दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा पेच नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर आज ड्राइव चल रही है और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी और ये कहा जा रहा है इवन मीडिया को भी दूर रखा गया था। हालांकि हम बहुत घूम के यहाँ तक पहुँचे हैं और इस वक्त का जो आपको दृश्य दिखा रहा हूँ ये दिल को दहलाने वाला है। देखिए कि लोगों के जो आशियाने थे वो टूटे पड़े हैं और चारों तरफ जहाँ देखिए ये जो रेलवे लाइन है इसके साइड के अंदर ये जो बस्ती बसी हुई थी ये इसको तोड़ दिया गया है और अब ये बुलडोज़र भी खड़ा हुआ है। कुछ लोग भी अपने आप लगे हुए हैं अपने यहाँ जो सामान बटोरने के लिए। क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी बात, चलिए मैं बात करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम मिथुन है। क्या पूरा माजरा क्या है, पूरी समझ नहीं आ रहा कुछ। सर ये दिल्ली रिहेबिलिटेशन और डीडीए द्वारा यहाँ पर इंस्टीट्यूट प्रोग्राम था जो कि कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पर दिल्ली में पूरी 3 जगह था, जेलर वाला बाग, कालका जी और कठपुतली वाला बाग। 3 जगह फ्लैटों का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत में। तो जेलर वाला बाग का तब से यहाँ पे उद्घाटन हुआ था, 2010 में 9 के आसपास हुआ था उद्घाटन यहाँ पे। और यहाँ पर डीडीए ने जो सर्वे किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। अभी यहाँ पर मोदी जी आए थे 6-7 महीने पहले की बात है, दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले कुछ लोगों को यहाँ पर फ्लैट्स की चाबी दी गई थी। बावजूद इसके भी ये लोग यहाँ पर क्यों रह रहे थे? जब उनको फ्लैट दे दिए गए, उनको चाबी दे दी गई, उसके बाद भी लोग यहाँ पर क्यों जमे हुए हैं? सर ये मोदी जी जब आए थे वो चुनावी दौर था। सबसे पहले यहाँ दिल्ली का जो चुनाव की घोषणा हुई थी भाजपा की वो यहाँ के फ्लैट के उद्घाटन से शुरू हुई थी। मोदी जी ने वहाँ पे उस दिन बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान और हम दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये 1675 जो फ्लैट बना हुआ है आप देख रहे होंगे, तो 1675 फ्लैट में 552 लोगों का रिजेक्ट किया गया है और 72 से 1000 लोगों को तो मिला है। हाँ 1000 लोगों को मिला है और वो शिफ्ट भी हो गए, वो लोग यहाँ रह नहीं रहे। 552 लोग जो रिजेक्ट हो गए थे वो यहाँ पे रह रहे थे और 70 से 72 प्लस लोगों का सर्वे डीडीए ने सही से नहीं किया था। डीडीए ने थर्ड एजेंसी से जो SPYM करके एक संस्था है उससे सर्वे करवाया था और उसी सर्वे के आधार पर उन्होंने फ्लैट का अलॉटमेंट किया। हमने कोई अपनी तरफ से आवेदन लिख के नहीं दिया कि हमारा ये डॉक्यूमेंट और वो है। यहाँ पर जो फ्लैट दिए गए हैं सरकार ने अपने आप ही सर्वे किया, अपने आप ही देखा और जिन लोगों को ज़रूरत महसूस हुई उनको फ्लैट दे दिए गए, यही कहना चाहते हैं? सर फ्लैट तो जिनको मिलना था मिल गया, लेकिन जो बाकी के लोग थे जो एलिजिबल थे, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे थे, वो सर्वे के खामियों के कारण डीडीए ने गलत सर्वे किया है। अब जैसे ये हमारे साथ खड़े हैं, इनकी ये काम पे गए हुए थे, इनकी वाइफ घर पे थी तो इनकी वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया गया, जबकि इसके डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर हैं 2015 से पहले की। और समझ नहीं आती, जब ये यहाँ पर आप लोगों ने रहना शुरू किया तब किसी सरकार ने आपको परमिशन दी थी कि आप यहाँ पर रहें?
सर ये कांग्रेस के टाइम का बसाया हुआ ये जो स्लम एरिया है पूरे दिल्ली में ही है। हम भी यहाँ पर हमारा बचपन ही खेलते हुए बीत गया। हम यहीं पे पढ़े हैं स्कूलों में और यहीं कॉलेज में रहे। आज दिल्ली की हालत भी तो ऐसे ही हो गई। सर अब दिल्ली की हालत के लिए जिम्मेदार जो भी है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर लोगों की मांग क्या है, अब क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही है, जो 552 लोग रिजेक्ट हुए हैं और जिनका जो 72 से अधिक लोग जिनका सर्वे नहीं हुआ है वो 2 साल से कोर्ट के धक्के खा रहे हैं कि हमारा सर्वे कर दिया जाए। उनके भी आज तोड़ दिए गए। जो 552 लोग भी आप कह रहे थे कि जो स्टे मिला हुआ था उनको भी तोड़ दिया। जो स्टे मिला हुआ था अभी 552 लोगों में से, और जो 72 लोग थे जो दिल्ली हाई कोर्ट में, जिनका मैं खुद अकेले प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पर कोर्ट में ले आकर, उनका भी यहाँ पर स्टे लगा हुआ था। मान्य दिल्ली हाई कोर्ट के जो आदेश थे उसका भी डीडीए उल्लंघन कर रही है। उनके घर तोड़ दिए गए हैं यहाँ पे। तो अब फाइनल आपकी मांग क्या है? फाइनल हमारी मांग ये है, मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। हमारा जो गलत सर्वे किया गया है उसको ठीक किया जाए। झुग्गी तोड़ने का मतलब तो ये तो नहीं होता कि यहाँ पर झुग्गी और यहीं पे मकान बना दिए जाएंगे। आप लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था भी दी जा रही है। हाँ, ये हो सकता है कि जो 1600 कुछ लोगों में से 500-600 लोग रह गए हैं उनको भी व्यवस्था कर दी जाए, उनको भी अच्छे अच्छे फ्लैट दे दिए जाएँ, आप लोगों का भी जीवन स्तर अच्छा हो। सर ये हमारा कोई प्लान नहीं है, ये दिल्ली सरकार का ही प्लान है। डूसुब की पॉलिसी, प्लान में कोई कमी है? डूसुब की पॉलिसी है, 2015 की पॉलिसी है, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग रिजेक्ट हो गए। डीडीए ने अगर गलत सर्वे किया है तो भाई उनको ठीक करना चाहिए। डीडीए ने कम से कम 18 लोगों को डबल हस्बैंड वाइफ के नाम पे डबल फ्लैट अलॉटमेंट किए थे। तो लेने वालों को भी तो गलती है ना। आप लोगों को, अगर देखो मेरी बात सुनो, आप ही की समुदाय के कुछ लोग गलत करते हैं तो आपको भी कहना चाहिए कि भाई तुमने गलत किया है। किसी को तो 5 परिवारों में से भी एक को नहीं मिला, किसी में 2 को 2 मिल गया। सर उनकी झुग्गियाँ सेपरेट अलग अलग थी तो उनको मिला है, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जो डीडीए की अपनी खामियां थी, हस्बैंड वाइफ एक झुग्गी थी, उनके नाम पे इन्होंने गलत सर्वे कर दिया था और ड्रॉ भी उनके नाम पे कर दिया था, जिसको मैंने पकड़ के मैंने डीडीए में शिकायत की। जब जाके इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं की और फिर उनका कैंसिलेशन किया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप गलती को अपने सुधार सकते हो तो दूसरा जो हमारे खिलाफ जो तो आपने गलती की है, हमारा सर्वे गलत कर दिया है, माँ बाप काम पे गए हुए हैं, बच्चे के नाम पे सर्वे कर दिया गया है ना, और हस्बैंड काम पे गया तो वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया, भाई उनके डॉक्यूमेंट एलिजिबल है ही नहीं। अब आप कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर जो आपके हाथ में कागज है? सर ये रहे कोर्ट के आदेश हैं और कई सारे लोग 250 से प्लस लोग हैं जो कोर्ट में मैं लेके गया हूँ उनको, जिनका स्टे भी मिला हुआ है, और कई सारे लोगों को तो यहाँ पे तोड़ दिया गया। इंदरपाल बनाम डीडीए, ये जब हमारा सर्वे गलत किया गया था डीडीए के द्वारा, जब से हम केस लड़ रहे हैं और आज तक हमारी मांग चल रही है कि उन 72 लोगों का तो सर्वे कर दिया जाए। जी, आज कितने लोगों के घर तोड़ गए होंगे? सर अब आपके सामने मंजर देख लो, शमशान बना दिया गया है इस झुग्गी को, है ना, और कोई काउंटिंग नहीं है। जो स्टे वाले घर थे उनको भी तोड़ दिया गया है। भैया जी आपका जी, मेरा नाम घनश्याम है, मेरी वाइफ का नाम है रिंकी। मैं जिस दिन सर्वे होना था मैं गया था काम पे, मेरे को पता ही नहीं था इन्होंने कब सर्वे करना है इनको, तो मैं काम पे गया था। मेरी घरवाली के डॉक्यूमेंट, मेरी शादी हुई 2015 में, तो डॉक्यूमेंट जब 2015 में शादी, तो डॉक्यूमेंट जब उसके बाद ही बनेंगे, तो मेरी घरवाली के 16-17 के डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, तो इन्होंने उल्टा सर्वे करके चला गया, क्योंकि मेरे बहुत 2011-10 के बने हुए हैं डॉक्यूमेंट सारे। तो अब आज की टाइम में आपका भी घर तोड़ दिया गया? नहीं, अभी तो मेरा स्टे है, फिलहाल तो मैं यहीं रह रहा हूँ नीचे ही। स्टे है? हाँ जी। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? मेरा तो पैदाइश ही यहीं पे दिल्ली की, पढ़ा भी यहीं हूँ। आपका मन नहीं करता कि हम थोड़ा सा और, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपका मन नहीं करता कुछ और मेहनत करके थोड़ा लोन लेके हम भी अच्छे सी जगह में रहें? क्यों झुग्गी में पड़े रहते हैं? सर कमाई नहीं रह गई है, हम ड्राइवर हैं। हमें तो व्यापारी लोग कहते हैं हमें लेबर नहीं मिलती, हमें काम करने वाले नहीं मिलते। सर जी महंगाई इतनी कर रखी है सरकार ने, जहाँ सीएनजी 45 रुपये थी, आज 70-80 रुपये का किराया के बंदे दे के राजी नहीं है कोई। 100 रुपये लेते थे आप रिक्शे का, आप 300 रुपये मांगते हो। सर महंगाई देखो ना, आप सब थैला लेके जाइए सब्जी 500 रुपये लेके जाइए, 2 सब्जी में आपका 500 की सब्जी आएगी। सब्जी बेचने वाले भी तो आप ही लोगों में से हैं। सर व्यापारी जो आगे से बेच रहे हैं वो तो महंगा बेच रहे हैं ना, मासाखोर लोग। डीजल महंगा, पेट्रोल। सरकार तो सबसे ज़्यादा सरकार टैक्स लगा रही है ना, डीजल 100 जहाँ 50 रुपये था 100 रुपये कर रखी है, ये भी देखो ना सर आप।
मतलब अपनी गलती नहीं मानेंगे सरकार की? गलती सर हमारी गलती है कहाँ ये बताइए ना सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एग्री हूँ। सबसे बड़ी गलती हमारे जो पैदा हुआ है गरीब में, हम गरीब है। आज देखो नेता के इंसान गरीब पैदा होता है लेकिन गरीब मरना नहीं चाहिए। आप लोग मेहनत करते हैं, ठीक है सर, मैं हर जगह जाता हूँ ये बोलता हूँ, सब कहते हैं हम 40 सालों से रह रहे हैं, हम 50 सालों से रह रहे हैं, हमारी झुग्गी तोड़ दी। अरे भैया 50 सालों में भी आपको झुग्गी सर खुद तैयार है हमारी झुग्गी तोड़ो, फिर हमें तो कहीं तो वो करो। लेकिन सर ये झुग्गी बसाया किसने? झुग्गी बसाया किसने? झुग्गी बसाया किसने? है सरकार का इंसान। सरकार ने ही तो बसाया ना। अभी सरकार ही वापस ले रही है। सरकार वापस कैसे ले? जब ये इनको तो कहीं मकान देगी, कुछ रहने का व्यवस्था करेगी तभी तो जाएगी। सरकार को जब मतलब था सरकार ने बसा दी, अब सरकार का मतलब निकल गया, सरकार उजाड़ के फेंक दे। इसका सरकार दे भी तो रही है भैया जी, याद दे रही है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, कहाँ की है सरकार? मैं ना सरकार का पक्ष ले रहा हूँ, हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। इतनी ऊंचाई पर कितना घूम कर आए, हम आप जनता के लिए आए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, अगर हम सरकार की मंशा की बात करते, जी। हम सरकार की मंशा को अगर डाउटफुल देखते जी। तो सरकार इतने आलीशान फ्लैट नहीं बनाती, वहाँ पर 1675 लोगों को नहीं देती। आपको एक मिनट, इसका मैं जवाब दूंगा। आप इसको आलीशान कह रहे हैं, अभी आप इसमें कैमरा लेके ले जाइए, बस से बदतर हालत है। मिथुन भैया मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो रहते हो उनसे तो बेहतर सुविधाएं हैं। इससे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, इससे गैर गुजरा है। आपको एक ढांचा बना के दे देना, वो आलीशान चीजें नहीं हो जाती। उसमें आपको पानी, सीवेज, लाइट सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। लिफ्टें सारी खराब है, 13 फ्लोर कौन जाएगा? इनका अभी सीवर लाइन डल रही है, फिर भी पब्लिक वहाँ भी इतना गंदे। सर आप जाओगे ना, नाक बंद करके जाओगे, फिर भी यहाँ आप आए ना, बेटर है। यहाँ से बहुत ज्यादा गंदगी है वहाँ के अंदर। के नेता चुनावों में कूड़े देखोगे जगह जगह पड़ा हुआ है। भाजपा के नेता यहाँ चुनाव में आकर खाना खाते थे, पानी पीते थे, अमीर लोगों का, यहाँ पर रात गुजारते थे। कि वे रात प्रवास जुग्गी करते में, थे। जुग्गी प्रवास का उनका वो चला था, चुनावी दौर दिल्ली में। आज आए वो, आज झुग्गियों में रहे, हमारे साथ खड़े होकर दिखाएं कि 552 लोगों का रिजेक्ट हुआ है, हम उनके लिए खड़े हैं, हम इनका सर्वे कराएंगे। आके बोले ना भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहाँ प्रवास करके चले गए, हमारे वोट लेने आए, हम वोट देने के लिए वैलिड हो जाते हैं, और हमारा जब हमारी बात है तो हम इनवैलिड हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी हो जाते हैं, हम वो बांग्लादेशी हो जाते हैं, रोहिंग्या हो जाते हैं। क्या हम गरीब हैं? हमारी यही गलती है। मेरा नाम है रविंदर कुमार, मैं यहाँ पे जेलर बाग में 2004 से रह रहा हूँ। ठीक, रहते सर? पहले गांव में रहते थे, फिर आके यहाँ कमाने आए तो कराने। गाँव से आए थे? हम आजमगढ़ से आए हैं। तो बताइए जी, 2004 से हम यहाँ रह रहे हैं। इसके बाद जो है ना, इस झुग्गी के 2 मंजिल मैंने बनवाया था। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, आप जो है ना सारे प्रूफ देख लीजिए। मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, मेरा पहचान पत्र है, और सॉरी क्या नाम है, राशन कार्ड है मेरा, जो है ना गैस सिलेंडर है। ठीक है, सिर्फ बिजली का बिल, मेरा बड़ा भाई था, मैं बड़े भाई के नाम से बिजली का बिल लगवा दिया था। नहीं, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये रोष या ये जो एग्रेशन है या नाराज़गी है, ये किस बात की है? नाराज़गी इस बात की है, देखिए DDA का ही प्रारूप है कि DDA ने ही कहा है कि जिसके पास राशन कार्ड है और वो 2 लोग हैं ऊपर नीचे रह रहे हैं तो दोनों को मिलना एलिजिबल है। पॉलिसी में लिखा है, पॉलिसी में लिखा है, आप पॉलिसी पढ़िए। पॉलिसी में लिखा है कि अगर फर्स्ट फ्लोर वाले के व्यक्ति के पास अगर सारे प्रूफ हैं, यहाँ रह रहा है, तो वह लेने के एलिजिबल है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मेरे भाई के आपसी विवाद की वजह से, मेरा भाई दबंग है, ज़बरदस्ती ताला तोड़ के ताला मार दिया था, मेरा सर्वे नहीं होने दिया। ठीक है, क्या फ्लैट? वहाँ भाई को फ्लैट मिल गया, जबकि भाई यहाँ नहीं रहता है, 2004 से यहाँ नहीं रहता है। उसके लड़के। हाँ सर, मेरे कहने का मतलब भी वही था। हाँ। देखिए, हम सरकार को दोष देते हैं, हाँ। लोगों में भी तो दोष है, लोग भी तो। सर लोगों का विवाद है, लेकिन जब हमने जज साहब के सामने अपने सारे प्रूफ रखा, जज साहब को हमारा सर्वे कराना था, सर्वे करा के देखना था ना कि मेरे झुग्गी में मेरी सामान है या नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। सर्वे कराने का फर्ज था नहीं था, लेकिन कोई सर्वे नहीं करा गया। वहाँ पे अपनी मनमानी चलाई गई कि नहीं तुम फ्रॉड हो, तुम ऐसे कर रहे हो। अगर रविंदर कुमार यहाँ पे रहता था तो उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें रहती थी, तो वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें के लिए अपने भाई के साथ क्यों नहीं लड़ा, क्यों नहीं केस करा? ये बताओ, मेरा भाई है, आज हमारे में विवाद है, कल एक होंगे तो हम लड़ाई क्यों करने जाएंगे? लेकिन हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी कि हमारी माताजी और हम
3 हमारे बच्चे, मेरी बीवी, मैं और मेरी माताजी, 5-6 लोग एक रूम में रहते थे। और मेरी माताजी को रहने ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती थी, जिसके वजह से कुछ दिनों की वजह से मेरी सिस्टर यूएस से जाने लगी तो उनका मकान खाली था। हमने अपनी सामान जो है ना यहीं सारा छोड़ के ताला बंद करके अपनी सिस्टर के मकान में रहने चले गए और आज भी वहीं रह रहे हैं। मेरा भाई ताला मार रखा, चाबी नहीं देता रहने के लिए और मेरा सर्वे नहीं होने दिया। ये डीडीए के अधिकारियों का तो वो था कि आगे मेरा देखते, अगर मेरी सामान नहीं होती मुझे नहीं देते, कोई बात नहीं, बगैर देखे बगैर कुछ किए हमारा निगलेक्ट कर दिया कि इनका कुछ नहीं है। आज भी मेरी सामान बंद है। चलिए आप, हम आपको दिखाते हैं, आपको वीडियो कॉल भी देखिए। अभी आपका मतलब झुग्गी तोड़ दिया गया? नहीं, अभी तो स्टे हमने करा दिया, स्टे में है। हमने थाने में कंप्लेन भी दी। डीसीपी साहब कल बुलाए थे मुझे, गया था वहाँ पे, बात किया, मैंने बताया सारी परेशानी डीसीपी साहब को, तो उन्होंने भी यही बोला आपने उस समय कंप्लेन क्यों नहीं किया, 2 साल बाद क्यों करा। मेरी बहनों ने मुझे रोक रखा था। ये बताओ, अगर आपके घर में कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, आपको अगर रोक रहा है तो आप उनकी बात नहीं मानोगे? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र जी, ये जो आज जो कार्रवाई हो रही है किन लोगों पे हो रही है? क्योंकि यहाँ पे बहुत मिला जुला सा है, कईयों को फ्लैट मिले हुए हैं, कईयों को स्टे है, कईयों का लिस्ट में नाम नहीं है, क्या माजरा क्या? ऐसा कि मेन बात तो सरकार का उद्देश्य था कि कम से कम लोगों को यहाँ पे देना है, कि कम से कम लोगों को दो। यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार थी जब ये फ्लैट बनवाई थी, सबका सर्वे करवा के बनवाई थी, एक एक व्यक्ति के लिए यहाँ फ्लैट बना था। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस हार गई, तो इन्होंने कम से कम लोगों को दिया है, बाकी लोगों को बेघर कर दिया है। ये दिल्ली सरकार का काम है या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार का काम है। दिल्ली सरकार काम कहाँ से? ये केंद्र सरकार के हाथ में है। इस समय तो बीजेपी भी केंद्र में भी है और राज्य में भी है। आपकी नाराजगी किससे है? बीजेपी से है। सरकार से नाराजगी है या व्यवस्था से? नहीं, सरकार से नाराजगी है में। तो क्या चाहते हैं, मांग क्या है? मांग ये है कि जिसको नहीं मिला उसको भी दिया जाए। तो सरकार ने दिया तो है, कहीं दे रहे हैं, कहीं लोगों के अंदर भी थोड़ी कमी है। ऐसा ये केवल जिलरवाली बाग के लिए बनाता है। यहाँ पे 5-6 जगह से लोगों को लाके यहाँ बसा दिए और इसी के नाम पे इन्होंने दिल्ली जीता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन ये सब गलत दफा इनका, जीतने का एक मतलब वो था इनका कि हम जीत लेंगे। आज वादा खिलाफी कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, गरीबों को घर कर रही है। मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। जो आपको फ्लैट मिला? मेरे को तो मिल चुका, लेकिन एक जो ये सबके साथ हुआ है, पहले जेलर बाग को मिलना चाहिए था। इन्होंने जो है कि दे दिया, कहीं और बाहर के बसा दिए। अब जो पब्लिक यहाँ पहले से रहे उनको बेचारी नहीं मिला, क्योंकि 4 मिल चुका है, इसको कार्रवाई करा जाए। 4 मिल चुका है, वो 4 लेने वालों का भी तो गलती है, वो अपने भाई लोगों का तो हक मार रहे हैं। भाई तो कब प्रूफ होना चाहिए ना, 4 मीटर रखना चाहिए, 4 राशन कार्ड होना चाहिए, सबके आईडी प्रूफ होना चाहिए। और जो डीडी वाले ने इतनी गलती किया है, जो मेरे सबको खम्बू नहीं मिला, पंखा भी नहीं मिला है, ना लाइटें मिली, सब बेच खा गए डीडी वाले ने। क्या सुविधा दिया हमें सबको, देखिए पानी भी नहीं आ रहा है। यहाँ से अच्छा हमें सबको ये स्थायी कर देते, हम लोग यहीं पर रहते। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं? कितने सालों से रह रहे थे आप? 97 से यहाँ हूँ, 1997 से यहाँ हूँ। ऐसी कोई नहीं है, लेकिन जो दिक्कत हुआ सबके साथ हुआ। ये मेरे पीछे जो अभी सामान दिख रहे हैं, ये उन्हीं झुग्गियों में से निकला हुआ है, जिन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। ये लोग अब अपने सामान को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे और कहाँ ये रात बिताएंगे, इसका तो अभी कहना मुश्किल है। ये देख सकते हैं कि तमाम जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो देख सकते हैं। फ़ोटो है, पानी की टंकी है और ये चूल्हा है। इन लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है, ये कहाँ जाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? सुफेर। क्या नाम बताया? सुफेर। तो क्या मतलब आपकी भी झुग्गी तोड़ दी गई है? हाँ, हमारी टूटी नहीं है, स्टे लगा हुआ है। लक्ष्मी नाम लड़की का है और वो विकलांग है, उसको नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया है, कुछ पता लगा? लड़की वहीं पे खड़ी थी, सर्वे लोग कर रहे थे और सर्वे नहीं करे, बोले कमा के नहीं खिला सकते हो। 4 लड़की गूंगी हैं और हमको नहीं दिया गया। 4 बच्चे हमारे गूंगे, 3 लड़की 1 लड़का, हमको नहीं मिला। हम वहीं पे खड़े थे, सर्वे वाले ने सर्वे नहीं किया, बोला कमा के खिला लो। हमने बोला ठीक है खिला देंगे, नहीं करेंगे। बहन जी, अभी अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे, रोड पे रहेंगे और कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता के घर जाएंगे हम लोग। मोदी घर जाएंगे। मोदी रेखा गुप्ता इतनी अच्छी है कि हमारी सबकी झुग्गियाँ तोड़वा रही हैं, अपने अरे आप सब न्यूज में दिखाओगे ही नहीं? क्यों नहीं दिखाएंगे? हम ऐसे पागल थोड़ी ना है, पुलिस हमें डंडे मार रही है और हम कुछ नहीं, कोई नहीं दिखाता न्यूज में। रेखा गुप्ता भी 4 भाइयों में होंगी, उनका भी ले जाके बुलडोजर 4 का तोड़ दो ना, क्यों नहीं तोड़ रही हैं? आप
आपको जो झुग्गी जो तोड़ा गया है अभी, इसको आपको कोई फ्लैट वगैरह का कोई कुछ सर्वे? नहीं मिला है, हमें कुछ नहीं मिला है। और हम देने वाले हैं, पैसे लेकर डीडीए वाले ने दिया है झुग्गी, जिसको दिया है मकान। हम लोगों को तो पैसे देने पर भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग पागल हैं, यहाँ बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? यहीं आसमान के नीचे ही रहेंगे। आ रहे हैं 27 साल पे, अब आएंगे 50 साल के बाद। मोदी का यहाँ आएगा 50 साल के बाद। जाहिर तौर से बात है कि जब किसी का आशियाना टूटता है या किसी की छत जाती है और उसका सामान सड़क पे आ जाता है, तो उसके दिल का गुबार बाहर आना लाजमी है। और हो भी क्यों ना, जब वायदा खिलाफ़ी की जाती है, जब वायदा करके तोड़ा जाता है, जब कहा जाता है चुनावों के दौर में कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन चुनावों के बाद जब आनन फानन के अंदर जब बस्तियाँ तोड़ी जाती हैं, जब लोगों के आशियाने छीने जाते हैं, तो जो जनता है उसका रोष बहुत ज़रूरी होता है और वो दिखता है, निकल कर आता है। तो जो हमने आज आपको दिखाया जेलर वाला बाग, यहाँ पर कई तरह की चीज़ें निकल कर आई। कुछ चीज़ें निकल कर आई कि यहाँ पर जो सर्वे हुआ था वो बायस था, वो पिक एंड चूज़ किया गया। लोगों के सर्वे जानबूझकर नहीं किए गए और किसी के जो सर्वे किए गए, किसी को 2-2 मकान दे दिए गए, किसी को एक भी नहीं मिला। और कहा जा रहा है कि जो सर्वे करने के बाद भी जो डिपार्टमेंट ने है वो फेयर कार्रवाई नहीं करी, पिक एंड चूज़ करके किया गया। लोगों के अंदर ये भी रोष है। तो ये तमाम बातें देखनी होंगी सरकार को। और जिस तरीके से जनता का गुस्सा है, दिल्ली की जनता का गुस्सा है, जो आम आदमी का गुस्सा है, वो जाहिर है, वो जायज़ भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।